आपको पता है 10 में से 8 फिल्में जो बॉलीवुड में अनाउंस की गई थी पिछले साल वो हमेशा के लिए बंद कर दी गई हैं। डर अप्रैल खत्म भी नहीं हुआ, लोग अभी से बोलने लग रहे हैं कि साउथ मूवीज इस साल बॉलीवुड को बचा लेंगी क्योंकि वो हिंदी में रिलीज होने वाली हैं। एहसान, बड़े बड़े डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म की रिलीज डेट छोड़कर भाग रहे हैं नए नए बहाने ढूंढकर। बेइज्जती, एक दिन में सिर्फ 15 लाख का कलेक्शन और 4 दिनों में 90 लाख, तो दूसरी तरफ 40 करोड़ का बजट, 55 लाख की ओपनिंग तो 4 करोड़ लाइफ टाइम। ये हाल है लेटेस्ट फिल्मों का। पछतावा, मुंबई का सबसे आइकॉनिक थिएटर गेटी गैलेक्सी अचानक से जब बंद हुआ, सबको यकीन था रीजन घटिया फिल्में हैं जिनको देखने लोग आना ही नहीं चाहते। वो तो बाद में जब इसके ओनर ने क्लैरिफाई किया कि हम तो बस रेनोवेशन कर रहे हैं, तब भी लोगों को शक है कि वो सिर्फ प्रेशर में आके सच नहीं बोल पा रहे। डर, एहसान, बेइज्जती, पछतावा, प्रेशर, ये वो शब्द हैं जो बॉलीवुड के साथ कभी नहीं जोड़े जाते क्योंकि बॉलीवुड माने इंडियन सिनेमा। गलतफहमी, ये आखिरी वाला शब्द गलतफहमी, ये कब और कैसे दूर हुई जानते हैं? जब ताजा ताजा गर्मा गर्म बॉलीवुड की दो सबसे बड़ी फेस्टिवल मूवीज का रिपोर्ट कार्ड बाहर आया। बड़े मियां छोटे मियां फिल्म को पब्लिक से मिला काफी ठंडा रिस्पांस, लेकिन शायद ये फिल्म बनाने वाले भी नहीं जानते होंगे कि इन लोगों ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री पे कितना बड़ा एहसान किया है, क्योंकि फिल्म का रिजल्ट देखने के बाद बॉलीवुड में काम करने के तरीके बदलने जा रहे हैं। 380 करोड़ का बजट है फिल्म का और इंडिया से इसका टोटल बिजनेस नेट फिगर्स में 60 करोड़ आता है, जबकि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में 100 करोड़ टच हो गया। डिजिटल राइट्स और म्यूजिक वगैरह को बेचकर जो पैसे मिले, अगर उसको कलेक्शन में जोड़ दिया जाए तो फिल्म ने 180 करोड़ की रिकवरी कर ली थी। अब चूंकि फिल्म स्कॉटलैंड में शूट हुई थी तो वहां की कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से 100 करोड़ का रिबेट मिल गया था रिलीज से पहले। इस हिसाब से बड़े मियां छोटे मियां को लगभग 100 करोड़ का नुकसान हुआ है इन टोटल। फिल्म अभी थिएटर में चल रही है लेकिन आईसीयू में है, हालत नाजुक है। अब एक मजेदार बात बताऊं, इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल के हिसाब से फिल्म के 380 करोड़ बजट में 165 करोड़ सिर्फ अक्षय कुमार की फीस है, ऑलमोस्ट 50%। इतना खर्चा करने के बाद भी पहले दिन फिल्म की ओपनिंग 16 करोड़ तक नहीं आई, सिर्फ 15 करोड़ से काम चलाना पड़ा। जबकि इसी ईद फेस्टिवल पे सलमान खान की महाघटिया किसी का भाई किसी की जान जैसी फिल्म ने ऑलमोस्ट 30 करोड़ का बिजनेस कर लिया था कम प्राइस वाले टिकट्स में। अब जो दूसरी फिल्म है मैदान, उस पे आते हैं। फिल्म को कम लोगों ने देखा, लेकिन जिसने देखा हर किसी ने तारीफ की है, फिर भी थिएटर खाली पड़े रहे। फिल्म का बजट 240 करोड़ बताया गया है, जबकि टोटल कलेक्शन इंडिया से नेट फिगर्स में 38 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 52 करोड़। म्यूजिक और डिजिटल राइट्स वगैरह के पैसे इस कलेक्शन में जोड़ने के बाद फिल्म का रिकवरी अमाउंट 160 करोड़ के आसपास है। इस हिसाब से मैदान को टोटल लॉस हुआ पूरे 80 करोड़ का। और कोई मोई की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अजय देवगन की फीस 30 करोड़ है, जो कि बाकी एक्टर्स के मुकाबले 1400% ज्यादा है। सही सुना आपने, 1400% का फर्क। इस हिसाब से दो बड़ी बॉलीवुड मूवीज जिन्होंने खुद अपनी रिलीज एक फेस्टिवल को चुना, ये सोचकर कि क्लैश हुआ भी तो क्या दोनों फिल्में पैसा तो छाप ही लेंगी, उन्होंने एक साथ मिलकर बॉक्स ऑफिस को ऑलमोस्ट 200 करोड़ का चूना लगा दिया है। नुकसान सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का हुआ, जिन्होंने इनको पैसे देकर खरीदा था। ठीक है, कुछ लोग सफाई में बोल सकते हैं आईपीएल चल रहा है, लोग इंटरेस्टेड नहीं है फिल्में देखने में, इलेक्शन का टाइम है, वो ज्यादा जरूरी है। इसी सेम रिलीज डेट पे बॉलीवुड को छोड़कर मलयालम सिनेमा की दो मूवीज आपस में क्लैश कर रही थी। सेम बड़े मियां छोटे मियां मैदान वाली रिलीज डेट थी इनकी। आवेशम फहद फाजिल की फिल्म है ये, जिसको बनाने में ऑलमोस्ट 30 करोड़ का बजट खर्च किया गया। उसने कल ही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में सेंचुरी मार दी है, 103 करोड़। दूसरी फिल्म वर्षान गलकू शेषम, इसको बनाने में भी लगभग 40 करोड़ का खर्चा आया और फिल्म ने आज अभी इसी वक्त तक पूरे 70 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। यहाँ पे ये चीज ध्यान में जरूर रखना मेरे दोस्त कि इन दोनों मलयालम मूवीज को इतनी कम स्क्रीन पे रिलीज किया है, जो बॉलीवुड के मुकाबले हाथी चींटी जैसा है। दो मूवीज जिनका बजट एक साथ जोड़कर 70 करोड़ के आसपास है, माने अक्षय कुमार की एक फिल्म की फीस का आधे से भी कम, उन्होंने साथ मिलकर ऑलमोस्ट 200 करोड़ कमा लिए। कौन है ये लोग जो ये दोनों मूवीज देखने जा रहे हैं? इनको आईपीएल से फर्क नहीं पड़ता क्या, या फिर इन लोगों के देश में इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं? जवाब दीजिए। जवाब मैं आपको देती हूँ, वो भी एक नहीं पूरे 7 रीजंस जिस वजह से बॉलीवुड का फ्यूचर तो छोड़ो, प्रेजेंट भी सेफ नहीं है, शायद पास्ट बन के रह जाएगा। नंबर 1, एक्टर्स की फीस जो लॉजिक कम और स्टारडम पे ज्यादा बेस्ड होती है। पैसे उतने ही मिलने चाहिए जितने ये कमा के दे सकते हैं। ये जो बड़े स्टार्स हैं जो 100 करोड़ 200 करोड़ फीस मांगते हैं, इनकी फीस हटा के प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल डाल दो, जितना कमाओगे उतना पाओगे, वरना तुम भी खाली हाथ जाओगे। नंबर 2, समोसा सिर्फ खाने में अच्छा लगता है, इसका फिल्मों में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये स्टार्स दिखा के आप खुद के घमंड को सेटिस्फाई कर सकते हो, पब्लिक को नहीं। जो पैसे फिल्म को प्रमोट करवाने में इन समोसों पे खर्च किए जाते हैं, उनका इस्तेमाल फिल्म बनाने में सही जगह पे करोगे तो स्वाद जरूर आएगा। नंबर 3, आपको ऐसा नहीं लगता कभी कभी जितना बजट फिल्म का बताया जा रहा है वो एक्चुअली में उसके हिसाब की है ही नहीं? 240 करोड़ फॉर मैदान, सच में। इसके पीछे का रीजन बताया हिमेश ने, जो कि एक फिल्म जर्नलिस्ट हैं। रिसेंटली एक नए जनरेशन के एक्टर की बात की इन्होंने, जो प्रोड्यूसर से 4 अलग अलग वैनिटी वैन्स की डिमांड कर रहा था। पहली पर्सनल खुद के लिए, दूसरी दोस्तों से मीटिंग के लिए, तीसरी जिम और चौथा एक फूड ट्रक। इंटरेस्टिंगली ये सारे खर्चे फिल्म बनाने से पहले करने पड़ेंगे और इसी वजह से बाद में मेन सिनेमा से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बजट हाई, क्वालिटी लो। पॉइंट
पॉइंट नंबर 4 है वो चीज जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, लेकिन बॉलीवुड में अक्सर इसको लिस्ट में सबसे नीचे रखा जाता है, राइटिंग। पता है आपको एक बॉलीवुड राइटर को फिल्म लिखने के कितने पैसे मिलते हैं? सेम टू सेम उतने ही जितने उस वैनिटी वाले एक्टर के फूड ट्रक के कुक को मिलेंगे रोज। पैसे खर्च कर सकते हैं समोसे खरीदने के लिए, लेकिन अच्छी कहानी लिखने वाला राइटर नहीं चाहिए। बेस्ट होगा रीमेक ही कर लो, राइटर का किस्सा ही खत्म। यही रीजन है जिस वजह से बॉलीवुड में नई कहानियां ज्यादा नहीं बनती, हर बार पैकेट बदलकर अंदर माल वही पुराना बेच देते हैं, जनता ने चोरी पकड़ ली। बेस्ट एग्जाम्पल है चमकीला, एक थोड़ा हटके डिफरेंट फिल्म आई और लोग पागल हो गए, या फिर लापता लेडीज जिसने देखी सिर्फ तालियां बजाई, इज्जत है फिल्म के लिए। बस इतनी मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा अलग कहानी लिखने में, बाकी काम पब्लिक कर देगी, लोग भूखे हैं नई स्टोरीज देखने के लिए। पॉइंट नंबर 5 है सेफ सिनेमा। आजकल फिल्में बनती हैं सिर्फ अपनी फैन बेस को खुश करने के लिए, कोई भी एक्टर रिस्क लेना ही नहीं चाहता, एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं है। आयुष्मान खुराना कभी गंजे बनते हैं तो कभी जेंडर बदल लेते हैं तो कभी फीमेल प्रॉब्लम से लड़ने वाला डॉक्टर बन जाते हैं। इससे क्या फायदा होता है? हर नई फिल्म में आयुष्मान अपने साथ नई ऑडियंस को फैन बना लेते हैं, लेकिन कुछ एक्टर्स पुरानी ऑडियंस के भरोसे फिल्म बनाते हैं। अब जरा ये सिर्फ एक फोटो देख लो, विजय सेतुपति का है, फिल्म सुपर डीलक्स से। सोच के बताओ आराम से कोई एक ऐसा एक्टर है जो ये रोल करने को तैयार होगा। पॉइंट नंबर 6, मेक इन इंडिया का नारा देते हैं लोग, लेकिन कुछ फिल्म मेकर्स पता नहीं क्यों ऑब्सेस्ड हैं जबरदस्ती अपनी फिल्म को 10 अलग देशों में शूट करने के लिए। तो दूसरी तरफ शैतान जैसी फिल्म जिसका 90% पार्ट शूट किया गया है सिर्फ एक घर के अंदर, 80 करोड़ का बजट और 200 करोड़ कलेक्शन, पिक्चर सुपर हिट। मडगांव एक्सप्रेस बिना कोई फेमस एक्टर फेस वाली फिल्म, उसने भी 40 करोड़ का बिजनेस किया और प्रॉफिट बना लिया। रीजन फिल्म टोटल मेक इन इंडिया है। लेकिन देखो फाइटर के साथ क्या हुआ, फिल्म ने 350 करोड़ कमाए, फिर भी लोग उसको फ्लॉप समझते हैं क्योंकि बजट 250 करोड़ बताया गया। क्योंकि फिल्म के कुछ प्रमोशनल सॉन्ग्स जो फिल्म में काम के हैं भी नहीं, उनको इटली में जाके शूट जो करना था, क्या जरूरत थी भाई इस सब की? कोई सेंस है इस बात का? पॉइंट नंबर 7 है नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिबेट ही खत्म कर दो। बॉलीवुड का कंटेंट बड़ा हो ना हो, लेकिन यहाँ के लोगों का ईगो सबसे बड़ा होता है। सलार वर्सेस डंकी का कंपटीशन हुआ तो लोगों को हजम ही नहीं हुआ कि शाहरुख खान प्लस राजकुमार हिरानी से क्लैश करने की हिम्मत कैसे कर सकता है एक साउथ प्रोजेक्ट। पहले तो फिल्म को शोज ही नहीं मिल रहे थे, बाद में जब खुद की फिल्म हाउसफुल नहीं गई तो धीरे धीरे वहां जगह बनाना शुरू किया गया, फिर तो इल्जाम पे इल्जाम। ये सब कुछ छोड़कर नॉर्थ के टैलेंट को कोलैबोरेट करना चाहिए साउथ के टैलेंट के साथ। वहाँ के अच्छे डायरेक्टर्स पकड़ो, साथ में डिफरेंट फिल्म बनाओ। वहाँ की फिल्मों में आप थोड़ा कैमियो कर लो, अपनी फिल्मों में उनके स्टार्स को लेकर आओ। पैन इंडिया क्या होता है, दोनों साथ मिलकर इंडियन फिल्म बनाओ ना। और साउथ से सबसे पहले ये सीखो कि टीजर ट्रेलर स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके हाइप कैसे बनाया जाता है। प्रभास की फिल्म कल्कि का नाम भी याद नहीं था किसी को आज से 3-4 दिन पहले, लेकिन सिर्फ एक टीजर और कल्कि इस साल की सबसे बड़ी मूवीज में आ गई। टीजर ट्रेलर पहले तो ढंग से एडिट करना पड़ेंगे जो पूरी कहानी ना बताएं, और फिर उनको रिलीज करने की टाइमिंग जैसे साउथ में होता है, मौके पे चौका मारो। अगर ये 7 में से 1-2 पॉइंट्स भी फॉलो हो गए ना तो पक्की बात है हमारे थिएटर्स 12 के 12 महीने हाउसफुल जा सकते हैं। लेकिन हाउसफुल ये शब्द ही कितना डरावना है, क्योंकि इसी नाम से हाउसफुल 5 अनाउंस की गई है, जिसका बजट ऑलमोस्ट 400 करोड़ बताया जा रहा है अभी से। तो भाई ये बीमारी का इलाज इतनी जल्दी नहीं होने वाला, इसीलिए पब्लिक को समझदार बनना पड़ेगा और बॉलीवुड को कड़वी दवाई पिलानी पड़ेगी हर हफ्ते। थैंक यू। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।